वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू की 6th पोएम द डक एंड द कैंगरू। Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip on his tail, is wary of her wet feet. तो यहाँ पर दो दोस्त हैं, डक और कंगारू, और वो एक लंबी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। कंगारू जो है वो बहुत खुश है कि वो पूरे रास्ते अपनी पूंछ पर डक को बिठाकर घुमाएगा। बस उसे एक ही परेशानी है कि जो उसके पैर हैं वो गीले हैं। What will the duck do to make कंगारू फील comfortable? और डक जो है वो कंगारू को कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या करती है? Let us find out how they go about it. और वो लोग कैसे घूमने जाते हैं? So let's start. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." तो डक जो है कंगारू से कहती है कि डक कंगारू तुम कितने लकी हो कि तुम फुदक सकते हो, कितना अच्छा है कि तुम फुदक सकते हो, सारी फील्ड्स में फुदक सकते हो, पानी पर फुदक सकते हो, कूद सकते हो, हर जगह जा सकते हो और ऐसा लगता है तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इज़ दिस नास्टी पॉन्ड and I long go to out on the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. और वो कहती है मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई है, मैं ऊब गई हूँ ये गंदे से सड़े हुए तालाब में। मैं चाहती हूँ मैं पूरी दुनिया घूम कर आऊँ और काश मैं भी फुदक सकती जैसे कि तुम फुदकते हो। ये चीज़ वो कंगारू से कहती है। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। और वो कहती है प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरी दुनिया घुमा दो और मैं जो हूँ बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी, कुछ नहीं कहूँगी, बस क्वैक कहूँगी। पूरे दिन बस मैं तुमसे क्वैक कहूँगी, द होल of the long day through. And we did go to the Dee and the jelly bolly over the land and over the sea. Please take me on a ride or do, said the duck to the kangaroo. और वो हम लोग कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे, जेली बोली जाएंगे, सारी लैंड सारे समुद्र में घूमेंगे और मुझे प्लीज़ अपनी पीठ पे बिठा के एक राइड, एक दुनिया की यात्रा करा दो। और ये क्या कहती है? डक जो है कंगारू से कहती है। Said the kangaroo to the duck, "This requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection." तो कंगारू कहता है अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो, क्योंकि मैं तुम्हें घुमाऊँ ये मेरे लिए बहुत लक की बात है, लेकिन मुझे बस एक ही ऑब्जेक्शन है, मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. और वो क्या है, वो ऑब्जेक्शन क्या है कि मैं तुमसे खुलकर बता देना चाहूँगा कि मुझे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो तुम्हारे पैर हैं वो गीले हैं, ठंडे हैं और मुझे लगता है शायद वो मुझे एक ऐसी बीमारी दे सकते हैं जो कि ठंड से लग जाती है और जिसका क्या नाम है? रूमेटीज़। वैसे तो जो डिजीज़ है उसका नाम होता है रूमेटीज़। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of roasted socks, which fit my web feet neatly. तो डक कहती है कि ये चीज़ मैंने तभी सोच ली थी जब मैं रॉक्स पर बैठी थी कि मुझे क्या करना है इस चीज़ से तुमको परेशानी ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 पेयर रोस्टेड सॉक्स यानी वूलन सॉक्स खरीद लिए जो कि मेरे वेब फीट में अच्छे से फिट हो गए हैं। And to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. और यहाँ पर वो कहती है कि मैं ठंड से बचने के लिए एक चोंगा भी खरीद लिया है, बहुत लंबा सा जो कोट होता है उसको भी खरीद लिया है और हम लोग रोज़ क्या करेंगे? सिगार पियेंगे, स्मोक करेंगे और जिससे हमें ठंड नहीं लगेगी और ये सारा जो प्यार है डियर कंगारू वो तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर वो एक मतलब क्या करते हैं कि एक उपाय खोज लेती है जिससे कि वो कैंगरू को मना सके। तो ये सुनकर कैंगरू क्या कहता है? सेड द कैंगरू, आई एम रेडी all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady
एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। तो कंगारू कहता है हाँ तो फिर मैं तैयार हूँ। हम लोग क्या करेंगे, रात की जो पीली पीली रोशनी होती है मूनलाइट की, उसमें निकलेंगे और बस तुम बस क्या करना डियर डक, बहुत अच्छे से बैठना, सही से सीधे होके बैठना बैलेंस करके, जिससे कि मतलब तुम गिरो नहीं, और जो मेरी टेल है उस पर शांति से बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times round. And who so happy? Oh who? As the duck and the kangaroo. तो यहाँ पे क्या है, वो लोग फुदकते हुए कूदते फांदते दौड़ते निकल गए और उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूरी दुनिया के चक्कर लगाए। और कौन सबसे ज़्यादा खुश था? ओह हु, डक एंड द कैंगरू। यहाँ पर डक जो है वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया देखना चाहती थी, और कंगारू क्या कर रहा था, उसको दुनिया घुमा रहा था। तो पोएट नेम है एडवर्ड लेयर, और इसकी ग्लोसरी में एक ही वर्ड दिया है रोस्टेड सॉक्स, मतलब कि वूलन सॉक्स। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वर्किंग विद द पोम, फर्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग वर्ड्स दैट कम एट द एंड ऑफ लाइन्स, राइट 5 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, रीड ईच पेयर अलाउड। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जो लास्ट में एक जैसे साउंड करते हैं। पहला दिया हुआ है पॉन्ड, बियॉन्ड, दूसरा है हॉप, स्टॉप, थर्ड बैक, क्वैक, डक, लक, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन, बोल्ड एंड कोल्ड। तो ये आपके 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स हो गए जो पोएम में दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डायलॉग। पहला है डक, डियर कैंगरू, वाई डोंट यू गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। सेकेंड है कैंगरू, विथ प्लेजर माई डियर डक, दो योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड आई माइट कैच रूमेटिज्म। थर्ड है duck, that won't be a problem, I will wear roasted socks and cloak and some smoke a cigar every day to keep out the cold। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कैंगरू डज नॉट वॉन्ट टू कैच रूमेटिज्म। कंगारू जो था वो चाहता था कि उसको कहीं वो बीमारी ना लग जाए ठंड वाली, जो कि रूमेटिज्म है। स्पॉट दिस वर्ड इन स्टैंजा 3 एंड से व्हाई इट इज स्पेल्ड डिफरेंटली, व्हाई इज इट इन 2 parts एंड व्हाई डज द सेकेंड पार्ट बिगिन इन द कैपिटल लेटर। तो इसमें आंसर मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि जो रूमेटिज्म है वो वर्ड जो है स्टैंजा 3 में वो अलग स्पेलिंग इसलिए है, वो 2 पार्ट्स में इसलिए है कि जो रू है वो तो कंगारू से राइम कर रहा है, और जो मैटिज है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल इसलिए है क्योंकि जो लाइन है वो उससे स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में जो वर्ड होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, दैट्स वाई उसका लेटर जो है वो कैपिटल है। तो ये हमारी पोएम फिनिश हो गई। आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।